वेदांत सार सुबोधिनी टीका सहित हम अभ्यास करेंगे। वेदांत सार सदानंद योगींद्र सरस्वती जी ने लिखा है और उसके ऊपर टीका लिखी है नरसिंह सरस्वती जी ने। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गुरु परंपरा प्रणाम मंत्र। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदांत सार का प्रथम श्लोक का पाठ करेंगे। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रयेभीष्ट सिद्धये। सुबोधिनी टीका का पहला श्लोक। कृष्णानंदम गुरुं नत्वा परमानंदमद्वयम् वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम्। हमने कुछ समय पहले कुछ मंत्रों का और टीका का भी अभ्यास किया था। उसकी ही आलोचना फिर से करेंगे, जस्ट टू रिवाइव एंड रिफ्रेश अवर माइंड्स। टीका का आरंभ होता है। इह खलु कश्चिन् महापुरुषः नित्या अध्ययन विधि विदित सकल वेद राशीनां चिन्मात्र आश्रयत् तद्रूप अद्वयानंद विषयान् अनादि अनिर्वचनीय भाव रूप अज्ञान विलसित अनंत भव अनुष्ठित काम्य निषिद्ध वर्जित नित्य निमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना कर्म भी सम्यक प्रसन्न ईश्वराणाम इष्टिका चूर्णादि संघर्षित दर्शित दर्श आदर्श तलवत अति निर्मल आशयानाम नलिनी दलगत जल बिंदुवत हिरण्य गर्भादि स्तंभ पर्यंतम जीवजातम स्वात्मनि स्वात्म मृत्यु अस्य अंतर्गतम क्षणभंगुरम तापत्रय अग्निसंदैह्यमानम अनिशम आत्मनि अनुपश्यताम इति विवेकिनाम। ऐसे
जो विवेकी मनुष्य है, जिस तरह से उसने विवेक किया है, उस व्यक्ति को ही ये वेदांत सार का अध्ययन आरंभ होता है। ये प्री क्वालिफिकेशन ऑफ इंक्वायर है। यह खलु हु, इनफैक्ट हियर कश्चिन, सम नोन पर्सन, जिसका उल्लेख मुंडक उपनिषद ने शौनक जो महाशाल ऐसा उल्लेख किया है, यहाँ महापुरुष उल्लेख किया हुआ है। उन्होंने वेद वेदांत का अध्ययन करते हुए अनादि अनिर्वचनीय जो भाव रूप अज्ञानता से जो जगत प्रवृत्ति है हमारी, उनको काम्य कर्मों और निषिद्ध कर्मों से वर्जित होकर के और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों से ईश्वर को प्रसन्न करते हुए तथा वेदोक्त इष्टिकाचूर्ण आदि कर्मों से अपने मन को अति निर्मल बनाते हुए और उस मन में किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा, किसी भी कर्म का रेसिडुअल मतलब आशय रखा नहीं है, और उनका जो जगत में जो व्यवहार है वो एक कमल के पत्ते के जैसा है, जहां कुछ भी जगत का कर्म उनको आबद्ध नहीं करता। नलिनी दलगत जल बिंदुवत, उसका उदाहरण वो देते हैं। और उनका मानना यह है कि हिरण्यगर्भ से लेकर मतलब जितनी भी सृष्टि है, दृश्य अदृश्य, वहां से लेकर हमारे सामने जो कुछ डेड मैटर आसपास में पड़ा है, स्तंभ मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा, ये जीव जात है और स्व आत्मवत मृत्यु हो। जैसे मैं भी मृत्यु पावता को प्राप्त होता हूं, वैसे ही हिरण्यगर्भ आदि सब मृत्यु के अंतर्गत ही आते हैं। वो क्षणभंगुर है और तापत्रय है। 3 प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधि दैविक, ये 3 प्रकार के तापों से ये त्रस्त है हिरण्यगर्भ भी। और ये अग्निसंदेय मानव है, अग्नि में नष्ट होने वाले हैं। यहां वो इंगित करते हैं कि आखिर में उसका जो ब्लैक होल में परिणत होने का संभाव है। अनीशम, अगला दिन नहीं देखेगा वो। आत्मनि अनुपश्यताम अविवेक, अति विवेकी नाम, ऐसा जो अति विवेकी है उसके लिए ये पाठ आरंभ होता है। और ये अति विवेकी जो है उसका डिस्पैशन टुवर्ड्स हियर एंड हियर आफ्टर होता है। Such a discriminative student develops dispassion towards enjoyments of this world and the world hereafter. इह अमुत्र भोग विराग, considering them as material and transitory. अतएव ऐहिक स्रक चंदन आदि विषय भोगेभ्य, स्रक चंदन मतलब माला और चंदन से किसी को हम सम्मान देते हैं, ये ऐहिक है। आदि विषय भोगेभ्य, और आमुष्मिक मतलब मरने के बाद जो आनंद आता है, जो सम्मान मिलता है, वो हिरण्यगर्भ आदि होता है। अमृत भोगेभ्यश्च, ये वहां उसको अमृत कहा है। इसका मतलब उनको मृत्यु नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उनका जो लॉन्जेविटी है ज्यादा होती है, लेकिन आखिर में उनको
क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, इस आधार पर उनको, जब तक उनको आत्मज्ञान नहीं होता, इस धरा पे आना ही होता है। वांत आशन इव अति निर्विण्ण मानसानाम, आशन, वांत मतलब निकल गया है अपने, और अशना पिपासा जो है निकल गई है, अति निर्विण्ण मानसानाम, जिनका मन जो है निर्मल हुआ है, किसी प्रकार की आशा उसमें नहीं है, शम आदि साधन संपन्नानाम, शम आदि 6 साधन है, साधन संपत्ति कहा जाता है उनको, ऐसे ही लोगों को आपातत अधिगत अखिल वेदार्थ स्व आदेह आदि अहंकार पर जड़ पदार्थ, ऐसे ही उसको लगता है जिनका शमदमादि शक्ति संपत्ति प्राप्त जिनको हुई है, और जिन सकल वेदार्थ का उनको जिन्होंने अध्ययन किया है, उनको समझ में आया है, उनको ऐसा उनका चित्त होता है कि उनका देह, स्वदेह आदि अहंकार, आदेह मतलब अपने देह से लेकर के अहंकार, सूक्ष्मादि सूक्ष्म अहंकार मतलब सेल्फ आइडेंटिटी, ये सब जड़ पदार्थ है। और ये जड़ पदार्थ है तो उसके अलग अलग कुछ है क्या? इज देयर एनी सब्सटेंस बियॉन्ड विच इज सेल्फ रिवीलिंग एंड अनलिमिटेड ब्लिस? To mitigate the doubt and inquiry, this task has been undertaken. तद विलक्षण मतलब ये जड़ पदार्थ से विलक्षण, तब प्रकाश स्वरूपे प्रत्यगात्मनि ब्रह्म आनंदत्वे संशय आपन्नानाम तद जिज्ञासुनाम, ये जड़ पदार्थ से विलक्षण जो स्वप्रकाश स्वरूप है, सेल्फ रिवीलिंग, प्रत्यगात्मनि अपने अंदर ही है, जो ब्रह्म आनंदत्वे, और जिसका ब्रह्म आनंदत्व बृहत आनंद, ज्यादा से ज्यादा जो आनंद, ऐसे लगता है कि अपने अंदर है मतलब छोटा आनंद है, बड़ा आनंद, ऐसे नहीं, जो अंदर है वही आनंद बाहर में भी है, ऐसा जिनको संशय आता है, तत् जिज्ञासु नाम, ऐसे जो जिज्ञासु है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो जिनको ऐसी ब्रह्म जिज्ञासा होती है, उनको अल्प श्रवणेन, थोड़े ही श्रवण से, मूल अज्ञान निवृत्ति परमानंद प्राप्ति आवाप्ति सिद्धये प्रकरणम आरंभमाणः, इस प्रकरण का मतलब आरंभ होता है, प्रकरण का आरंभ होता है, मतलब इट्स नॉट अ चैप्टर, प्रकरण ग्रंथ इसको कहा जाएगा। क्या प्रकरण है इसमें? प्रकरण ये है अज्ञान की समूल निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति, ये उसका प्रकरण है, उसका विषय है, और उसकी प्राप्ति के लिए ही ये प्रकरण ग्रंथ वेदांत सार आरंभ किया हुआ है। जड़ और चेतन ये 2 पदार्थ है, ऐसे इस व्यक्ति को लग रहा है, मैटर एंड कॉन्शियसनेस। मंगलाचरण इसके लिए, उसके बाद जब इस ग्रंथ का आरंभ होता है, किसी ग्रंथ का आरंभ या किसी अच्छे कार्य का आरंभ होता है, तो मंगलाचरण करते हैं आशीर्वाद प्राप्ति के लिए तथा शुभ कामना के लिए। तो उस तरह से यहां मंगलाचरण किया गया है, और उसका कारण भी बताते हैं टीकाकार यहां। समाप्ति प्रचय
संग्रह मतलब चूंदा, गमन आदि फलक, शिष्टाचार परिप्राप्ते इष्ट देवता नमस्कार लक्षण। पहला लक्षण मंगलाचरण में जो होता है कि अपने इष्ट देवता को प्रणाम करना। दूसरा मंगलाचरण का उद्देश्य यह होता है, मंगलाचरण से अवश्य कर्तव्यताम प्रदर्शयन यम लक्षण अनुबंध चतुष्टयम निरूपयन। अनुबंध चतुष्टय का निरूपण करने के लिए भी इस मंगलाचरण का उपयोग किया जाता है, यहाँ वैसे किया हुआ है। परमात्मा परमात्मा नमः नमः कुरुते, और परमात्मा को भी नमस्कार किया है अखंडम इस शब्द से, गुरु को प्रणाम किया हुआ है। तो इस तरह से एक ही मंगलाचरण में देवता को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, और इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है और किसके लिए ये ग्रंथ का आरंभ किया है, विषय क्या है और उसका अधिकारी कौन है, इस सब का एक ही में उल्लेख किया हुआ है। ऑल इन वन। अभीष्टस्य निश्रेयस्य सिद्धये प्राप्ति अर्थे आत्मानम आश्रये एकत्वेन प्रतिपद्ये इति अर्थः। ये अभी हम उसका जो पहले ही हमने मंगलाचरण का उच्चारण किया, फिर से एक बार करते हैं तो उसका अर्थ अच्छा से समझ में आएगा। मंगलाचरण। अखंडम सच्चिदानंदम भवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये। अखंडम सच्चिदानंदम, ये अखंड है, उसको ही इस मंगलाचरण में प्रथम स्थान दिया गया है, वही उसकी देवता है। और उसका स्वभाव क्या दिया है? सच्चिदानंदम। और ये क्यों करते हैं? अभिष्ट सिद्धये। और अभिष्ट क्या है? निश्रेयस सिद्धये प्राप्ति अर्थे। अभिष्ट क्या है? यहां हमें हमें अभिष्ट है निश्रेयस। कठोपनिषद में श्रेय और प्रेय ऐसे दो शब्द आते हैं यम नचिकेता के संवाद में, तो उसका भी उल्लेख हम यहां कर सकते हैं कि वहां नचिकेता ने श्रेय को प्राप्त करना चाहा और न कि दूसरा जो ऑप्शन दिया था यमदेव ने, निश्रेयस, मतलब इस जगत की जितने भी भोग वस्तुएं हैं, सॉरी, प्रेय, प्रेय जो है ये जगत की वस्तुएं हैं, उनका उन्होंने ऑप्शन दिया था कि तुम यहाँ की सुंदर महिलाएं चाहो या गहने, मोती, सोना चांदी, लंबी उम्र, हाथी घोड़े, लोग, सेवक, धन धान्य से पूरा भरा हुआ, जितने भी प्रकार के भोग करना चाहो वो कर सकते हो, ये हुआ प्रेय। और यही हम मनुष्य प्राणी को या और जगत के हर प्राणी को यही अच्छा लगता है, यही प्रेय होता है। कौन सा भी जीव देखो तो उसको इन्हीं में आनंद होता है। खाना पीना, अपने सगे संबंधी, उसके साथ ज्यादा संपत्ति, कोई भी प्राणी लो, छोटा सा छोटा कीड़ा भी हो या हाथी भी हो, वो सब
एक साथ झुंड में रहेंगे। ये है प्रेय। लेकिन नचिकेता ने श्रेय को चुना, जो है अखंडम सच्चिदानंदम। वो क्या चीज है, हम बाद में धीरे धीरे हमें सदानंद योगींद्र हमें बताते जाएंगे, उस आधार पर हम सीखते जाएंगे ये अभिष्ट क्या है, निश्रेयस क्या है, और इसकी सिद्धि प्राप्ति कैसे की जाती है, क्या संभव है, या उसका उपयोग कैसे किया जाता है। आत्मानम आश्रय, और किसका आश्रय अपने आप से ही करना होता है। एकत्वेन प्रतिपद्येति, क्योंकि वो एक ही है, दो नहीं है, अलग अलग नहीं है। आगे चलते हैं। और इस छात्र ने जो ऋषि के पास पूछने के लिए आया था, इंक्वायरी करने के लिए आया था, जो अति विवेकी है, जिसका मन अति निर्मल हुआ है, और जिसके मन में ऐसा आया है कि इस जगत के परे, मतलब ये मटेरियल और जड़ पदार्थ के अलावा कुछ चैतन्यमय कुछ पदार्थ है क्या। When Atman is cannot be considered as an object, then how you are taking it as an object? अभी उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, क्योंकि उसने वेदांग पढ़ा है, वेदांत को वेदांत का आरंभ हुआ है उसके जीवन में। लेकिन उसने वेदों का अध्ययन किया हुआ है, और उसने उस षड दर्शन में से 5 दर्शनों का अभ्यास किया हुआ है, वेदांगों का अभ्यास किया हुआ है। वेदांग वो है जो ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ऐसे 6 अंग हैं, जिनका अभ्यास करते करते मनुष्य में एक ऐसी वृत्ति निर्माण होती है जिससे वो आगे विचार करने के लिए प्रवृत्त होता है। ऐसे विचार करते हुए वो यहां हमारे ऋषि कहते हैं कि वो अखंडम है, सच्चिदानंद है। ये ऑब्जेक्टिफाई किया, क्योंकि वहां द्वितीय विभक्ति का उल्लेख करते हैं। अखंडम, अखंडम ये द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति वहीं लगती है जहां कुछ ऑब्जेक्ट हम पॉइंट आउट करते हैं। क्योंकि उसने व्याकरण का अभ्यास किया हुआ है। हम भी अभी सैटरडे संडे व्याकरण का अभ्यास करेंगे तो ऐसे प्रश्न उठेंगे, भाई तो ऑब्जेक्ट है, द्वितीय विभक्ति है, तो आत्मा है तो अखंडम क्यों? अखंड है तो ऑब्जेक्ट, हाउ कैन यू कंसिडर इट एज एन ऑब्जेक्ट? तो ननु अविषयस्य आत्मनः कथम प्रतिपत्ति इति आशंक्य, शंका निर्माण होती है उसके मन में। आत्मा तो अविषय होता है, तो उसकी आप प्रतिपत्ति ही, मतलब उसको ऑब्जेक्टिफाई कैसे करते हैं? हाउ इज इट टेंजिबल? जो टेंजिबल है वही तो ऑब्जेक्टिफाई होता है, जो ऑब्जेक्टिफाई वही तो टेंजिबल है, प्रत्यक्ष। आह अखिल आधारम इति अखिलस्य चर अचर आत्मक प्रपंचस्य
क्योंकि वो जो अखंड है चराचर सृष्टि का आधार है ऐसे कहते हैं। और आधार जो है चर अचर प्रपंच का जो आधार है वो कैसा आधार है? विवर्त अधिष्ठानत्वेन कारणत्वात्, क्योंकि उसका ही वो कारण है। इस जगत प्रपंच का जो कारण है वही तो आधार है। क्रांतम ब्रह्म एवं प्रतिपद्ये न तो शुद्धम इत्यर्थ, मतलब शुद्ध ब्रह्म जो है वो कारण नहीं है, बल्कि विवर्त अधिष्ठान है। विवर्तत्वेन अधिष्ठान कारणत्व। जैसे सोने का गहना जब मैं कहता हूं तो उसका कारण क्या है गहने का? शिवानंद जी। शिवानंद जी को मेरा आवाज आ रही है? स्वामी जी बीच में साउंड एकदम नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। मैंने इसलिए पूछा। आपने जो भी बोला है एक बार रिपीट कीजिए। बीच में काट काट के आ रहा था। ओ सॉरी। अब ये हमारा जो इंक्वायरर है, जो पूछने वाला व्यक्ति है, वेदांत पढ़ने के लिए आया हुआ है, वो पूछता है कि आत्मा अविषय है, तो वो उसको आप ऑब्जेक्टिफाई कैसे करते हैं? तो कहते हैं ऋषि की अखिलम आधारमिति, अखिलस्य चरा अचर आत्मक प्रपंचस्य आधार है। चराचर सृष्टि का वो आधार है। इस हिसाब से हमने उसे विषय बनाया है, उसको इसलिए हमने अखंड कहा है। वो किस तरह से अखंड है? मतलब विवर्तक कारणत्वेन अधिष्ठान है। क्रांतम ब्रह्म अच्छा। एवं प्रतिपद्ये न तो शुद्धम इत्यर्थ। शुद्ध ब्रह्म कारण नहीं है, विवर्त अधिष्ठान के आधार पर वो कारण है ब्रह्म। हम कहते हैं ना कि इस चराचर सृष्टि का आधार ब्रह्म ही है, तो वो किस हिसाब से है? तो वो विवर्त अधिष्ठान। विवर्त क्या है? जो दिखता है लेकिन नहीं है वहां। विवर्त। यहां बहुत सारे अधिष्ठान होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिठाई जो बनती है उसका आधार क्या होता है, मतलब उसका कारण क्या होता है? या तो दूध होगा, दूध से मिठाई बनती है, उसके आकार अलग अलग है, मतलब उसके वो अंदर है ना, जी। दूध का प्रकार अलग अलग बनता है। दही बनता है, उसके बाद रसगुल्ला भी बन सकता है, और कुछ बर्फी बन सकती है, या और कुछ बन सकता है, पायस बन सकता है। ये दूध के अलग अलग प्रकार है। तो उसका कारण क्या है? दूध है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं जहां ये कारण अलग अलग होता है। जैसे कुछ गहना है, तो गहना कैसे बनेगा? वो या तो चांदी से बनेगा या सोने से बनेगा। तो वो उस गहने का कारण क्या है, मतलब उसका अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान सोना है। अलग अलग सोने के गहने, कंगन हो सकती है, नाक कान की बाली हो सकती है, नाक की नथ हो सकती है, गले में
चेन हो सकता है, पैर में बांधने का पैंजन हो सकता है, ऐसे अलग अलग चीजें हैं, लेकिन उसका सबका कारण एक ही, जो सोना या चांदी या कुछ मटेरियल होगा। तो ये हम लोग अभी वो उसको डेवलप कर रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं ऐसे। फिर भी उसके मन में फिर भी एक प्रश्न आता है, ननु एवं च सती, ऐसा होने के बाद भी प्रतिपत्ति विषयत्वेन दृश्यत्व आपत्ति आशंक्य। प्रतिपत्ति विषयत्वेन मतलब वो टेंजिबल है, वो विषयत्वेन वो ऑब्जेक्टिफाइड आप कर रहे हैं, तो उसको दृश्यत्व आपत्ति है, मतलब वो दृश्य दिखना चाहिए सामने। तो बोल कहते हैं कि अवांग मनसो गोचरमिति, उसको वो अवांग, वाक वांग मतलब वाक मतलब वाणी से, मन से, आंखों से दिखाई नहीं देता, गोचर नहीं होता, उसके पास जा नहीं सर। गोचर मतलब हमारी इंद्रियां उसके नजदीक नहीं जा सकती। और उसको श्रुति का समर्थन प्राप्त होता है, यत वाच निवर्तन्ते, यतो वाचो निवर्तन्ते इति आदि श्रुति भी अविषयत्व प्रतिपादना, उसका अविषयत्व दिखाने के लिए यतो वाचो निवर्तन्ते, वाच निवर्तन्ते, आंख भी वापिस आती है, कर्ण भी वापिस आ जाता है, त्वचा भी वापिस आता है, वहां तक नहीं जा सकते। त्वचा से उसको पकड़ स्पर्श नहीं किया जा सकता, आंखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से उसको सुना नहीं जा सकता। प्रतिपत्ति विषयत्वम कारणम उपलक्षित ब्रह्म विषयत्वेन औपचारिकम इति भावः, प्रतिपत्ति विषयत्वम कारण उपलक्षित। ये उपलक्षित ब्रह्म है, डायरेक्ट ब्रह्म नहीं है, शुद्ध ब्रह्म नहीं है, ये उपलक्षित है कारणत्वेतम। औपचारिकम इति भाव, औपचारिक मतलब उसको मॉडिफाइड, कैसे मॉडिफाई हुआ, विवर्त अधिष्ठान से वो मॉडिफाई हुआ। तो कैसे होगा वो हम बाद में देखते हैं। फिर भी उसके मन में फिर भी एक शंका उत्पन्न होती है, ननु एवं अपि, ऐसे होने से भी कारणत्वे मृत्पिंड पिंडवत अनित्यत्व आशंकम अपरहन अपहरन। तो इस तरह से समझो वो कारण है, तो वो उसको अनित्यत्व प्राप्ति होगी, नष्ट हो जाएगा वो, ऐसी आशंका कहते हैं। उसका निवारण करने के लिए, उस शंका का निवारण करने के लिए सद इति ऐसे कहा जाता है, वो सद है। और सद क्या है उसका डेफिनेशन बाद में आएगा। ननु तथा अपि जड़त्व आपत्ति, सॉरी, न आशा भाव उपलक्षितः स्वरूपम सदैव सौम्य इदमग्र आसीत इति आदि श्रुतेः। अभी इसको सपोर्टिव आर्गुमेंट देते हैं श्रुति से, सदैव सौम्य इदमग्रम आसित। ये सद का जो भाव है दृढ़ करने के लिए श्रुति से, मतलब किसी उपनिषद से ये वाक्य है, एक ऋषि का वाक्य अपने शिष्य को बताते हुए। सौम्य उस शिष्य का नाम भी हो सकता है, सौम्य मतलब एक छोटा कोमल बालक भी हो सकता है।
उसको समझाने के लिए वो कहते हैं कि इदम अग्र आसीत, सद एव सौम्य इदम अग्र आसीत, जो सामने है या जो पहले भी था, उसका मतलब जो अभी भी है। अग्र मतलब सामने, तेरे सामने जो है, जिसका तुम अनुभव हो रहा है, और जो आगे भी रहेगा, उसका ही नाम होता है सद। सद का अर्थ होता है त्रिकाला बाधित, मतलब पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। इसलिए वो अनित्य नहीं हो सकता। अनित्यत्व की जो आशंका है उसका निवारण करते हैं। फिर भी और एक शंका उसके मन में आती है, ठीक है पहले था, आज है, आगे भी रहेगा, ननु तथापि जड़त्व आपत्तिम आशंक्य, तो जड़त्व हो सकता है फिर। कुछ चीजें हमारे पहले भी होती है, आज रहती है, बाद में भी रहती है, जैसे पृथ्वी या सूर्य या ऐसी कुछ उनकी कहते हैं कि युगों युगों तक वो लोग ये चीजें रहती हैं। तो पहले भी है, आज भी है, बाद में भी रहेगी, ऐसा है। तो क्योंकि ये सब जड़ है, और वो जड़ उन्होंने क्या किया, जहां जो हिरण्यगर्भ से लेकर के छोटे एक चींटी तक जो भी है, सब जड़ जड़ है, सब हम कहते हैं। तो ये जो तुम अखंड कहते हो, वो भी तुम्हारा तो जड़ ही होगा, रहेगा, डोल नहीं। उसकी ये आशंका निवारण करने के लिए कहते हैं कि चिद इति स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूपम इति यावत, जैसे स्वप्रकाश सेल्फ एफल्जिंग चैतन्य, वाइब्रेटिंग उसका स्वरूप है, इति यावत सेल्फ रिवीलिंग वाइब्रेटिंग है ये अखंड जो है। इसलिए वो जड़ जड़ नहीं हो सकता, वो चिद है। फिर भी उसकी शंका निवारण नहीं हो रही है, फिर भी ये पूछता है, ननु तथापि पुरुषार्थत्वात् किम इति आश्रणीयम इति। तो ऐसे पुरुषार्थत्वात् आश्रय कहां लेता है, वो रहता कहां है। इति आह आनंदम इति परमानंद स्वरूपम इति अर्थः, उसका जो स्थान है आनंद है, परमानंद स्वरूप उसको कहा गया है। तब अखंड का प्रतिपादन करने के लिए, इसलिए पहला शब्द है अखंडम, इसका बाद में आता है सच्चिदानंदम। तो इस दो शब्दों से पहला अखंडम है जो इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है, और उसके बारे में जो शंकाएं निर्माण हुई अपने शिष्य के मन में, उसको निवारण करते हुए उसको कुछ विशेषण दे दिए गए। असल में वो विशेषण नहीं है, क्योंकि विशेषण उसी का होता है जो ऑब्जेक्टिफाइड है। ऑब्जेक्टिफाई यहां उन्होंने नलीफाई कर दिया। तो सच्चिदानंदम अखंडम सच्चिदानंदम। फिर उनके मन में एक आशंका निर्माण होती है, ननु भक्षिते अपि लशुने न शांतः व्याधिः इति न्यायेन प्रपंचस्य अधिष्ठान व्यतिरिक्ततया प्रतीयमानत्वात् कथम अद्वैत सिद्धि इति आशंकाम त्रूणी कुर्वन् आह अखंडम इति। तो पूछते हैं कि जैसे आप कहते हैं ना कि ये जानने से समूल नाश होगा रोग का। रोग क्या है?
हमारे बाह्य प्रवृत्ति, मूल अज्ञान का नाश होगा और परमानंद की प्राप्ति होगी, ऐसे कहते हैं। तो मूल अज्ञान का नाश और परमानंद की प्राप्ति, जैसे हमको रोग होता है, कुछ रोग होता है, उसको हम कहेंगे कि उसके ऊपर कुछ रोग होता है क्योंकि व्याधि के ऊपर कुछ औषध लिया जाता है। तो भक्षिते अपि लशुने, लशुन खाने से कुछ रोगों का निवारण होता है। वैद्य जो होते हैं वो कहते हैं कि लहसुन खाओ, मुझे भी कहा गया था कुछ समय पहले लहसुन खाने के लिए। तो जो व्याधि थी चली गई, और बाद में फिर से जब मैंने लहसुन खाने लगा तो लहसुन का एडवर्स इफेक्ट मुझे लगने लगा। लहसुन पहले भी असुविधा होती थी, और व्याधि जाने के बाद फिर भी लहसुन खाने से असुविधा होने लगी। तो जो तुम्हारी दवाई है, तो दवाई ऐसी होनी चाहिए कि फिर से न लेनी पड़े। भक्षिते अपि लशुने न शांत, व्याधि शांत नहीं हो रही है तो लहसुन का उपयोग क्या है? इति न्यायेन प्रपंचस्य अधिष्ठान व्यतिरिक्ततया, प्रपंचस्य अधिष्ठान, प्रपंच का दो अधिष्ठान, उसके व्यतिरिक्त अलग तरीके से प्रतीयमानत्वात्, क्या वो दिख सकता है? कथम अद्वैत सिद्धि ही, अद्वैत सिद्धि कैसे होगी? अति आशंकाम तृणीकुर्वन, तृणीकुर्वन मतलब तृण को जैसे उठा करके, उसका उसका तो वेट कुछ नहीं रहता, इस आशंका का भी कुछ वेटेज नहीं है, और वो तृण समझो अग्नि में डाल दिया तो क्षणात उसका भस्मसात हो जाता है। अखंडम इति, अखंड उसका अखंड है, इसलिए उसकी अद्वैत सिद्धि प्राप्त है। अखंड क्यों है? क्योंकि वो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है। सजातीय भेद अपने ही जाति में, अपने ही कैटेगरी में अलग अलग वस्तुएं होती है। एक ही कैटेगरी के बहुत सी वस्तुएं एक साथ आती हैं तो हम कहते हैं कि एक कैटेगरी बना जाती है, सजातीय कहते हैं। जैसे कौवे अलग अलग दिखते हैं, लेकिन कौवा एक जाति हम बनाते, लेकिन अलग अलग कौवे हैं। विजातीय कौवा और बदक, वो अलग अलग विजातीय हो गया। और स्वगत, और जो बतखों में भी अलग अलग स्वगत भेद है। उस स्वगत भेद मतलब उसके पंख होते हैं, चोंच होती है, आंख होती है, पैर होती है, अलग अलग है। वो हो गया इन, ऐसे इस अखंड में ये तीन भेद नहीं है, इसलिए उसकी अद्वैत सिद्धि होती है। वो अद्वैत सिद्धि किसकी होती है? ब्रह्म की, जो अपने अंदर ही है, प्रत्यगात्म स्वरूप में है। इसीलिए अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम, इंद्रियों से, मन से, मतलब स्थूल इंद्रियों से और सूक्ष्म इंद्रियों से भी उसके पास जा नहीं सकते, उसका जो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते उसको। यहां तक हमने देखा, और आगे देखते हैं कल के अध्याय में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव स्वामी जी। तो अभी हम शांति मंत्र करेंगे पूर्ण का।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आपको सब